नमस्कार, सलाम दिल्ली दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली के अंदर मेहरौली के अंदर में डीडीए के बुलडोजर चला, जहां पे झुग्गियां 20-25 साल से बसी हुई थी और वहां पे जाकर भारी पुलिस बल दल के साथ में बुलडोजर चला और जो वहां पे जो लोग रह रहे थे उनके मकानों को तोड़ा गया। जब एक गरीब मकान बनाता है तो अपनी कैसे कैसे तैसे वो मकान बनाता है और कई विधायक सोमनाथ भारती वगैरह कई विधायक वहाँ पहुँच गए हैं। तो आम आदमी पार्टी भी एक तरह से मौके को देख के राजनीति पे कर रही है और भाजपा जहाँ कहते हैं। तो दोनों पार्टियों के बारे में हमारे साथ बैठे हैं इंदर सिंह जी, जो कि असंघ समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये बताएंगे कि दोनों पार्टियों इस समय इस मुद्दे को लेकर क्या कर रही हैं और इनके विचार जानते हैं। आइए मिलते हैं इंदर सिंह जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। इंदर सिंह जी, आज मेहरौली के अंदर में वहाँ पे 20-25 साल से झुग्गियाँ बड़ी बनी हुई थी, पक्के मकान झुग्गियों के भी थे, वो भी तोड़े गए। आपकी पार्टी के नाते आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो गरीबों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जी ये दोनों जो पार्टियां हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं जी और ये घड़ियाली आंसू दिखाते हैं। जी अभी देखिए, केजरीवाल जी कहते थे कि भाई जहाँ झुग्गी हैं वहीं मकान बनवाएंगे, जी कोई बुलडोजर नहीं चलाएंगे। जी। माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो हैं वो भी ये बात कहते रहते हैं और फिर बुलडोजर चलता रहता है। ऐसा क्यों? ठीक है। ये क्या कारण है? मुझे तो लग रहा है कि देखिए, केजरीवाल जी भी आरएसएस के हैं जी और मोदी जी भी आरएसएस के हैं। जी ये दोनों एक हैं। जी ये खाली दिखावा कर रहे हैं पब्लिक को कि हम मकान देंगे, हम ये देंगे। आज वो लोग बेघर जो हुए हैं, उनके मकान बने थे, अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने नोटिस दिया है। जी नोटिस, पहली बात तो नोटिस देने की आवश्यकता ही क्या थी? जी आपको उनको पकड़ना चाहिए जिन लोगों ने वो झुग्गियां पहले बसने दी है। बस मेन मुजरिम वो हैं। मैन मुजरिम तो वो है जी जो डीडीए के कर्मचारी थे, एमसीडी के कर्मचारी थे, जिन्होंने वे झुग्गियां बसने दी और उन पे आज मकान खड़े हो गए। आज आपको पता चला, आपकी नींद खुली है। पुलिस बल भी मैं था तो उसी टाइम, पुलिस बल भी उस टाइम था, जी सारे वहाँ थाना पूरा भी होगा, प्रशासन था। पूरा प्रशासन था। जी जी तो मैं तो ये कहता हूँ, इन झुग्गियों को तोड़ने से पहले उन कर्मचारियों को अरेस्ट करना चाहिए और उन पे अरबों रुपए जो उनके पास हो, जितनी संपत्ति, उसको जी। कड़क करनी चाहिए। नहीं नहीं, वाकई में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रशासन उस समय क्या कर रहा था, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन उस समय आंखें बंद करे बैठा हुआ था। मान लिया इन गरीबों ने जो अपनी झुग्गियां बेचारों ने बनाई, कुछ मजदूरी दतूरी करके अपने मकान बना लिए, आशिया ने बनाए। आज उनमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ भी रहे होंगे जी और उन बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा? जी अभी एग्जाम भी ऊपर आने वाला हो रहा जी जी है। एग्जाम ऊपर क्या वो उस जब उनका मकान ही टूट गया तो क्या पढ़ाई करेंगे वो? जी शिक्षा मंत्री जी बोलते, शिक्षा मंत्री बोले पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी कभी गरीबों के हित में काम नहीं करेगी। ये तो अडानी के, वो कौन है वो, गौतम अडानी। गौतम अडानी और जी ये जो जितने भी बड़े सरमाएदार लोग हैं उनका काम करेगी। ये गरीबों के हित में नहीं है। और मैं ये जनता से अपील करता हूं कि इनको नकार दो। यदि आपको अपना उद्धार करना है, इनको नकार दो, किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में लाओ। आने वाले लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों को बिल्कुल नकार देना। और ऐसी ही तीसरी पार्टी जो कांग्रेस है, वो भी ऐसी ही है। हम तो कहते हैं नए आदमी को लाएं सामने। नए आदमी को सामने लाओगे तो उद्धार होगा। जिसके पैर ना फटी बुआई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसलिए ऐसे आदमी को लाइए, ऐसी पार्टी को लाइए जो आपके हमदर्द हो, आपके हित की बात करे। अच्छा, जैसे अभी आपने कांग्रेस का नाम लिया कि वे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन जब ये सारी झुग्गियां बसी कांग्रेस के शासन में बसी थी। कांग्रेस शासन बड़ी थी, कांग्रेस भी जिम्मेदार है इसकी। जी कांग्रेस शासन प्रशासन तो है। मैं तो सही बात बताऊं कि लीडर इतना जिम्मेदार नहीं होता है। जी लीडर तो ये लीडर ही हैं सारे जो आज जा रहे हैं। ये खाली अपने वोट के लिए जा रहे हैं, उनके हित के लिए नहीं जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं हमारा वोट बैंक ना खस के, बस हम लोग दिखाई दे रहे हैं, हाँ भाई हम लोग आए थे, और जनता जो ना कि हमदर्द बन जाए कुछ समय के लिए, बाकी तो टूटे तो टूटने दो। ये दिलों में इनके ये भावना होती है। तो इसलिए मैं समस्त मेहरौली के क्षेत्रवासी नहीं, दिल्ली के समस्त क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ, जो कि झोंपड़ी वालों से अपील करता हूँ कि इन लोगों से सावधान हो जाएं। ये महा ठग हैं। ये आपकी वोट को ठग रहे हैं मीठे मीठे प्रवचन देकर। जैसे साधु संत प्रवचन देते हैं, उस तरह से मीठे मीठे भाषण देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आने वाले समय में इनको
अच्छा सबक सिखाएं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा इंदर सिंह जी, जैसे भी आज वहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी कई विधायक अभी पहुंचे हैं और जाके वहाँ पे लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बोल रहे हैं उनके बीच में। तो क्या ये आम आदमी पार्टी है अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये सब कर रही है? ये वोट बैंक बचाने के लिए करिए सब, जी। और कुछ नहीं। वोट बैंक बीजेपी भी कहेगी कल की बहुत दुख हुआ, जी झुग्गियां तोड़ी गई, बहुत दुख हुआ, ये कहेगी कल, पेपर में आएगा। जी और तुड़वा यही रहे, जी तुड़वा यही रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये दोनों की तो सरकार है भाई। सेंटर में बीजेपी की सरकार है और जो यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दोनों का तो हथकंडा चल रहा है। नहीं तो डीडीए ऑफिसर जब आज तक नहीं तोड़ी तो अब क्यों तोड़ रहे हैं? जी, डीडीए के ऑफिसर उस समय क्या अंधे थे? सही बात है। जब ये झुग्गियां बस रही थी, 25 वर्ष हो चुके हैं, 25 वर्ष से डीडीए के ऑफिसर कहाँ पर थे? जी। इसका मतलब तो ये है डीडीए के ऑफिसरों को पैसा गया होगा। अच्छा, जैसे अभी जैसे हम भाजपा है, भाजपा ही ये मान लो ये सब करवा रही है, तो जहाँ मोदी तो कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है, तो अभी तक कितने झुग्गियों को मिला? मिलकर 200-500 रुपये कितने लोग ज़्यादा मिला है? फिर जब मकान लोगों ने अपने गहने गिरवी रख के अपनी मेहनत की कमाई से मकान वहाँ बना भी लिए, तो ये तो उन्होंने मोदी जी की जो योजना है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसी का निर्माण किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में जहां पर भी एक गरीब आदमी 20-25 साल अपना निवास कर ले, तो उसके आसाने को कभी भी नहीं मिटाना चाहिए। और यदि हमारी सरकार आई तो हम ये प्रावधान ला के देंगे। यही होगा। 25 साल से यदि वहां पर कोई एक्शन लिया जाएगा तो सबसे पहले वहां के शासन प्रशासन पर लिया जाएगा। तो शासन प्रशासन कहाँ सो रहा था? जी। सबसे बड़ी गलती शासन प्रशासन की होती है। और शासन प्रशासन के कर्मचारियों को, यदि वो रिटायर भी हो गए ना, उनकी संपत्ति तो होगी, उनका बायोडाटा, उनकी संपत्ति को करो। जी जी। उनकी संपत्ति को करो। उनकी संपत्ति कहाँ से बनी है? मैं कहता हूँ डीडीए के ऑफिसरों की यदि जांच कर ली जाए ना अच्छी तरह से, तो अरबों अरबों रुपए की संपत्ति मिलेगी। पुलिस बल भी होना, जो भी पुलिस बल भी वहाँ पर मौजूद, पुलिस अधिकारियों पे भी होना वे चाहिए, भी सब पे होना चाहिए। ठीक है जी, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद। तो ये थे असंख्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी, और इनका कहना है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही चीज़ के जिम्मेदार हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पहले कांग्रेस भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी ने तो झुग्गियां उसी के शासन बसे, तो वो तो सबसे बड़ी जिम्मेदार है ही। तो इनका कहना है कि जो अधिकारी उस समय थे प्रशासन था, उन सबकी संपत्तियां कुर्क होना चाहिए, उनसे वसूला जाना चाहिए। आगे इस पर क्या राजनीति चलती है, आम आदमी पार्टी क्या एक्शन लेती है? ये मकान टूटे हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और यदि वहां पर जमीन गवर्नमेंट नहीं देती तो कहीं ना कहीं पर जमीन इनको अलॉट की जानी चाहिए। तो इनकी ये भी मांग है कि जिनकी जगह टूटी है, जिनकी झुग्गी टूटी है, जिनके मकान तोड़े हैं, उन सबको भी जहाँ जो टूटा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आगे ये खबर आगे क्या क्या रुख करेगी, कल कहाँ पे जाके कितना इस पे एक्शन होगा या रोका जाएगा या आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इनकी जो मांग है वो सरकार इस पर ध्यान दे और डीडीए के अधिकारी जो पहले थे उन पर कार्रवाई हो। आप इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।